गोल्ड जो बिल्कुल कोई 2000 या $2500 पे चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन आइंदा आने वाले दिनों में कैसे बिहेव करेगा। जो सबसे पहली चीज़ है, अभी मार्केट में आप देख सकते हैं, मार्केट पिछली वीडियो के हिसाब से देखें तो काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। और जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि हम उस वक्त इस सप्लाई जोन में मौजूद थे और मैंने बताया था कि सप्लाई जोन से मोस्ट प्रोबेबली एक रिजेक्शन आएगी, मार्केट जो फर्दर नीचे मूव करेगी। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रिजेक्शन आ चुकी है और हम दोबारा से उसी डिमांड जोन में मौजूद हैं, जिस डिमांड जोन को आज से काफ़ी टाइम पहले हमने प्लॉट किया था। और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि मार्केट इस डिमांड जोन को होल्ड कर रही है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन जो यहाँ पे मेन चीज़ देखने वाली है कि जिस तरह से आपको पता है कि जब भी एक डिमांड जोन कंसिस्टेंटली मार्केट उसको बार बार हिट करती रहे, उस डिमांड जोन के अंदर काफ़ी टाइम लंबे टाइम के लिए रहे, तो वो डिमांड जोन वीक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं कि कोई भी मेजर यहाँ पे नया डिमांड जोन भी नहीं फॉर्म हो पा रहा, यानी कोई बड़ी बुलिश मूव अभी तक हमें एक अच्छी रिजेक्शन अगर मिल जाती यहाँ से तो फिर हम कह सकते थे कि एक नया डिमांड जोन यहाँ पे फॉर्म हो गया और हम हायर जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फिलहाल के लिए नहीं हो पाया। अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम कोई भी डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म नहीं कर पाए। मार्केट साइडवेज और कंप्लीटली उसी डिमांड जोन के अंदर रह रही है, जिसका मतलब है कि ये डिमांड जोन अब वीक होना शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन एक जो अपोजिट साइड पे देखें, जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ऊपर कोई सप्लाई जोन मेजर अभी तक हम नहीं देख सके। कोई भी मेजर ऐसी मोमेंटम वाली इंपल्सिव मूव नहीं हुई जहाँ से हम देखेंगे कि मतलब यहाँ से हम दोबारा से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर पाएँ। यानी इनकेस अगर मार्केट हायर मूव करती है तो इस लेवल से पहले कोई खास ऐसा लेवल नहीं है कि जहाँ से कोई सिवाय इस एक लेवल के, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन ये भी अब काफ़ी हद तक वीक हो चुका है, क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट 2-3 मतलब मार्केट इसको टैप कर चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट हायर मूव करती है, अगर यहाँ पे कोई नया डिमांड जोन फॉर्म करती है, तो ऊपर कोई मेजर सप्लाई लेवल नहीं है। तो इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई इंपल्सिव बुलिश मूव मिलती है, यानी एक अच्छी खासी स्ट्रांग मूव, मोमेंटम वाली मूव मिलती है, तो फिर बिटकॉइन को रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर ऑलमोस्ट यही प्राइस होगी, दोबारा आपको बिटकॉइन इस प्राइस अराउंड अबाउट मिलेगा। मेन चीज़ ये है कि हमें वेट करना है, एक डिमांड जोन को फॉर्म होने देना है। अगर इन केस यहाँ पे हमें कोई अच्छा डिमांड जोन फॉर्म होता हुआ मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली इस डिमांड जोन को हिट करते हुए अगर हम यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट करते हैं तो ये भी ठीक एक मुनासिब चीज़ होगी। अगर कोई नया डिमांड जोन फॉर्म होता है तो उसके रीटेस्ट पे हम दोबारा बाइंग करेंगे और मार्केट में हम इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। इस मरतबा ये एक चीज़ अच्छी होगी कि अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन फॉर्म होता है तो हमारी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम जो स्टॉप लॉस है उसके प्रीवियस डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं। इस डिमांड जोन अगर कोई नया फॉर्म होता है तो यहाँ पर भी हम नीचे रख सकते हैं और हम काफ़ी ऊपर वाले इस टारगेट को इस पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई मेजर सप्लाई लेवल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अच्छी खासी ट्रेड बड़ी ट्रेड हो सकती है इन केस यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म होता है। तो वो अगर फॉर्म होगा डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इवन अगर मैं नहीं भी बताता, आप यहाँ पे सिंपली आपने देखना है कि आपको एक इंपल्सिव मूव चाहिए, एक अच्छी बुलिश मोमेंटम वाली मूव चाहिए, आप वहाँ पे दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और फिर आप इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने डिमांड जोन फॉर्म होने देना है। यहाँ पे डिमांड जोन सिंपली क्या है, इस तरह की या इस तरह की जो यहाँ पे आपको मूव मिली है या ये जो मूव आपको मिली है, इस तरह की बुलिश अच्छी मोमेंटम वाली मूव यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिले, फिर थोड़ी बहुत मार्केट रीटेस्ट के लिए आए तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये तरीका होगा बाइंग के लिए। लेकिन सेलिंग फिलहाल किसी लिहाज से भी अभी जो है वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हम डिमांड जोन में, एक मेजर डिमांड जोन में, सेकंडली ऊपर कोई सप्लाई लेवल नहीं है। तो सेल करने का तो फिलहाल बिटकॉइन में कोई सवाल पैदा नहीं होता। बाइंग की जा सकती है लेकिन डिमांड जोन के फॉर्म होने के बाद। अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि गोल्ड अभी भी इस डिमांड जोन के नीचे ही रहेगा, अभी फर्दर हायर मूवमेंट नहीं होगी। ऑल्दो मैं अभी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट में किसी हद तक करेक्शन आई भी है। ऑलमोस्ट जो गोल्ड है वो $3930 के करीब आ गया था। पिछली वीडियो में 4000 प्लस था, ऑलमोस्ट $4020 पे था। तो ये 800-900 पिप्स की मूवमेंट थी। लेकिन अभी भी देखा जाए तो उस तरह की कोई बड़ी मूव अभी तक नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट करूँ। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अभी फर्दर लोअर कंटिन्यूएशन होनी चाहिए गोल्ड में और नए लोज को गोल्ड एक्सप्लोर करेगा। स्पेशली अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रूल फुलफिल हो रहा है जो डिमांड जोन का है, कि इसी डिमांड जोन में गोल्ड काफी टाइम से मौजूद है और कोई नया डिमांड जोन भी फॉर्म नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये डिमांड जोन काफी वीक हो चुका है और इसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा। एक चीज जो मैंने बताई थी कि विक निकाल के मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, वो चीज यहाँ पे हुई है। मार्केट ने इस डिमांड जोन से नीचे विक निकाली और फिर ऊपर गई है, लेकिन रहे हम इस डिमांड जोन के अंदर ही, कोई नया डिमांड जोन फॉर्म नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि अभी तक मार्केट वीक ही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी भी अगर आपने यहाँ पे ऊपर सेलिंग की पोजीशंस बनाई है या ऊपर यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस बनाई है इस जगह पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होल्ड
होल्ड ही करें, या इवन अगर आपको नए सप्लाई जोन्स मिलते हैं तो आप उनमें मजीद पोजीशंस ऐड करें। एग्जिट करने का भी सेल पोजीशन से मैं एग्जिट करने का नहीं कहूँगा, और अगर इनकेस आपको मौका मिलता है तो आप मजीद सेल की पोजीशन बनाएं। गोल्ड अभी मजीद नीचे जाने के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी देखा जाए तो क्योंकि दूसरी मार्केट्स जो है वो इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही। यानी आप देख सकते हैं S&P 500, US 30 ये रिलेटिवली अपने ऑल टाइम हाइज के करीब ही अभी भी, ठीक है, वो 1% 2% का फर्क है, कोई मेजर फर्क नहीं आया। तो जब ये मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लग पड़ती हैं, इस दोस्त के दरमियान गोल्ड कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म मोस्टली नहीं करता। गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब ये मार्केट्स वीक हो रही होती हैं, जब स्टॉक मार्केट खासतौर पर वीक हो रही होती है। तो अभी आइंदा आने वाले कुछ दिन में स्टॉक मार्केट तो वीक होती हुई, बहुत ज़्यादा वीक होती हुई नजर नहीं आ रही। छोटी मोटी करेक्शन आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड अपवर्ड है, और अभी तक ट्रेंड के शिफ्ट होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। कोई भी इस तरह का सिनारियो नहीं है कि यहाँ पर आपको याद होगा ये जो शॉर्ट टर्म ये जो बीरिश करेक्शंस थी, इनमें गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जहाँ पर भी कोई मेजर करेक्शन आती है, जिस तरह से यहाँ पे ये करेक्शन थी स्ट्रॉन्ग, US 30 में भी, S&P 500 में भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके दरमियान गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि फिर पैसा जो है वो एज होने लग पड़ता है, मार्केट इस मार्केट से निकल के गोल्ड में जाने लग पड़ता है, और फिर गोल्ड बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग है, S&P 500 का, US 30 का, और कोई मेजर सप्लाई जोन्स भी दोनों में मौजूद नहीं है, और हैं भी हम अप ट्रेंड में, तो इनके अभी फिलहाल आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करने की चांसेस है। ये अभी मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू रखेंगे, और उस सिनारियो में देखा जाए तो गोल्ड इस वजह से भी, और सेकंडली जो आपकी क्वार्टर रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो गोल्ड जो है वो उसमें कमर्शियल्स ऑफलोड कर रहे हैं, वो चीज़ बताती है कि जब इस तरह की खास तौर पर इतनी बुलिश मूव हुई भी हो और क्वार्टर रिपोर्ट में आपकी कमर्शियल्स ऑफलोड कर रहे हो, तो इसका मतलब यही होता है कि करेक्शन आनी है, लेटर और सूनर ये हो सकता है, उसमें फ़र्क हो सकता है, जल्दी आ सकती है, देर से आ सकती है, लेकिन करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। काफ़ी हद तक करेक्शन आई भी है, ये आ भी चुकी है, लेकिन जो सिनारियो अभी तक बन रहा है मुझे ये लग रहा है कि अभी मजीद थोड़ी बहुत अभी गुंजाइश मौजूद है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन गोल्ड जो बिल्कुल कोई 2000 या $2500 पे चला जाएगा, जस्ट हो सकता है नीचे आए मार्केट, इन पिछले हाइज को या इन लोज को मार्केट एक मरतबा रीटेस्ट करे $35 to $3700 के दरमियान, एंड देन गोल्ड फिर से अपनी जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू करे। इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इतनी ही करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी भी गोल्ड ने कोई इस तरह की स्ट्रेंथ वाली मूव नहीं दिखाई, कुछ भी अभी तक स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा पिछले कुछ टाइम से, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अभी मजीद नीचे कंटिन्यूएशन होने की उम्मीद है, और होपफुली ये जो मैं टारगेट्स बता रहा हूँ लोअर साइड पे मोस्ट प्रोबेबली ये फिल होंगे। अगर कोई सप्लाईज ऑन फॉर्म होता है तो मैं उसको बताऊँगा। हम कुछ पोजीशन तो हमने ऊपर ऐड की थी, मैंने आपको बताया था कि आप सेल कर सकते हैं, जो पिछली वीडियोस थी अगर आपने उनमें सेल किया है तो। मजीद अगर सप्लाईज ऑन फॉर्म होते हैं फिर बताऊंगा, आप उनमें मजीद अपनी पोजीशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ओपन पोजीशन है उनको आपने क्लोज नहीं करना, उनको आप होल्ड कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।